नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। अपनी ही सरकार पर फिर साधा गडकरी ने निशाना। कहा, निर्माण के काम में टाइम बहुत अहम है, ये सबसे बड़ी पूंजी है। समस्या ये है कि सरकारें समय पर फैसले नहीं लेती हैं। अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन। कोर्ट ने 27 अगस्त तक के लिए बढ़ाई न्यायिक हिरासत। सत्येंद्र जैन की पत्नी की जमानत मंजूर। बिहार में विधानसभा स्पीकर के खिलाफ कल आएगा अविश्वास प्रस्ताव। स्पीकर विजय सिन्हा का ऐलान, नहीं दूंगा इस्तीफा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 257 अंकों की तेजी के साथ 59,031 पर हुआ बंद, तो निफ्टी 87 अंक उछलकर 17,577 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है मोहम्मद पैगंबर पर बीजेपी विधायक के विवादित बयान से। तेलंगाना में बीजेपी विधायक ने आज फिर वही गलती की जो बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने की थी। टी राजा सिंह ने अपने एक वीडियो में पैगंबर साहब के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बातें की हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या सोची समझी साजिश के तहत टी राजा ने दिया ये विवादित बयान? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी बिल्किस बानो मामले पर चीफ जस्टिस एनवी रमन के बयान की। साथ ही बात होगी 2024 के लिए कांग्रेस के चुनावी शंखनाद की और देश में मुफ्त की योजनाओं पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का रुख। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर की ओर। चुनाव आते ही बीजेपी नेताओं के सुर बदल जाते हैं। अक्सर बीजेपी नेता दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के चक्कर में वो बोल जाते हैं जो देश को टकराव की दहलीज पर खड़ा कर देता है। नुपुर शर्मा के बाद टी राजा सिंह ने अपने बयान में कथित तौर पर मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान किया, जिसके बाद बीजेपी ने टी राजा को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं बवाल होने के बाद बीजेपी विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर पर बयान दिया, देश भर में बवाल मच गया, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। कई देशों ने भारत के राजदूत को तलब कर लिया। दबाव में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। नुपुर विवाद थमा भी नहीं था कि अब तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा ने भी पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद हैदराबाद सहित पूरे तेलंगाना में बवाल शुरू हो गया। बढ़ते विरोध के बीच तेलंगाना सरकार को एक्शन लेना पड़ा। टी राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। विपक्ष बीजेपी से सवाल कर रहा है। बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई है। दबाव में उसने अपने विधायक को निलंबित कर दिया है और नोटिस भेजकर सवाल किया है कि उनके बयान पर क्यों ना पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए। 10 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी विधायक ने दूसरे धर्म पर अभद्र टिप्पणी की हो। उनके तेवर पुलिस हिरासत में भी ढीले नहीं पड़े थे। पत्रकारों से बात करते हुए टी राजा ने कहा कि सोशल मीडिया से मेरा वीडियो हटा दिया गया है। मुझे जैसे ही रिहा किया जाएगा मैं वीडियो का दूसरा हिस्सा भी पोस्ट कर दूंगा। मैं ये धर्म के लिए कर रहा हूँ। दूसरी ओर टी राजा के बयान पर हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने कहा, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या नुपुर शर्मा विवाद को लेकर बीजेपी का दिल नहीं भरा है, जो एक बार फिर आपके नेता ऐसी बयानबाजी पर उतर आए हैं। मैं बीजेपी विधायक टी राजा के विवादित बयान की निंदा करता हूं। इसके साथ ही बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि वे अब क्यों नहीं इस पर जवाब दे रही है। शायद जवाब बीजेपी नेताओं के पास है भी नहीं। अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती तो टी राजा इस तरह के बयान देने का साहस नहीं जुटा पाते। बीजेपी इस वक्त हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और मुहावरे को सच साबित करती दिख रही है। पीएम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन बिल्किस बानो के गुनहगारों की सजा बीजेपी सरकार माफ कर देती है। पूरे देश में बिल्किस बानो के पक्ष में आवाज उठती है। अब सुप्रीम कोर्ट बिल्किस के साथ हुई नाइंसाफी पर विचार करेगा, जिसके बाद गुजरात सरकार और बीजेपी सवालों के घेरे में है। गोधरा कांड के दौरान गैंगरेप की शिकार हुई बिल्किस बानो के गुनहगारों की जेल से रिहाई का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करने की बात कही है। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा, हम इस मामले की लिस्टिंग को लेकर विचार करेंगे। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को आजादी के दिन यानी 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। इस बीच बिल्किस बानो केस की जांच करने वाले रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी
विवेक दुबे ने कहा कि 14 साल के बाद 11 दोषियों की रिहाई ने दिखाया है कि उनमें सुधार आ गया था। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों की रिहाई का विरोध करने वालों पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना संविधान की भावना के खिलाफ है। विवेक दुबे सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर थे, जिसने बिल्किस बानो गैंगरेप केस की जांच की थी। इस केस की जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उनकी टीम ने ही इस मामले की जांच की थी और उसके आधार पर ही 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इनमें से एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। इन लोगों में 2 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर शामिल थे। गुजरात राइट्स के दौरान दाहोद जिले में बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इन लोगों में सबसे छोटी बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी थी, जिसे पटक पटक के मार डाला गया था और 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। बिल्किस बानो को उनके बलात्कारी ये सोचकर छोड़कर भाग गए थे कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन वो जिंदा थीं और होश में आने के बाद उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़े मांगे थे। आपको बता दें कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई को लेकर गुजरात समेत देश के कई राज्यों में लोगों ने प्रदर्शन किया है। वहीं इस मामले में पीएम मोदी की खामोशी उनकी कथनी और करनी पर सवाल खड़े करती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिल्किस बानो को इंसाफ जरूर मिलेगा। इंसाफ के लिए बिल्किस के पास सुप्रीम कोर्ट अब आखिरी दरवाजा है। ऐसे में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, तो वहीं 2024 के लिए देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। आज कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा कर दी। कांग्रेस की इस यात्रा को सफल बनाने का भार राहुल गांधी के कंधों पर है। कांग्रेस की इस यात्रा को 2024 के लिए कांग्रेस के चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश को बचाने के लिए लोग साथ आए, मेरे साथ कोई चले या ना चले, लेकिन मैं जरूर चलूंगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये बातें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सिविल सोसाइटी के साथ बैठक में कही। दरअसल अब कांग्रेस ने बीजेपी को उसी की रणनीति से मात देने की तैयारी शुरू कर दी है। 2014 में जिस तरह से सिविल सोसाइटी को बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर चुनाव जीता था, उसी तरह से अब कांग्रेस सिविल सोसाइटी के सहारे 2024 में बीजेपी को मात देने की तैयारी में है। सिविल सोसाइटी के जिन एक्टिविस्ट के जरिए 2014 चुनाव से पहले अन्ना आंदोलन खड़ा किया गया था, राहुल गांधी भी अब उनके सहारे बीजेपी के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी ने सिविल सोसाइटी के जिन लोगों से बात की, उनमें सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, अरुणा राय, मेधा पाटकर, सैयद हमीद, पीवी राजगोपाल, बेजवाड़ा विल्सन, देवनूरा महादेवा, जीएन देवी का नाम भी शामिल है। ये वो नाम है जो अन्ना हजारे के आंदोलन से भी जुड़े हुए थे और इन लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन करने का भी ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होगी और 12 राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। यात्रा के दौरान कुल 3500 किलोमीटर लंबा सफर होगा। ये करीब 150 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन, आओ साथ मिलकर भारत जोड़ें। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सोनिया गांधी ने ट्वीट किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस भावना के साथ फिर से वही भारत बनाना है जो नफरत को मिटाना है। #जय हिंद। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस यात्रा से जुड़ने के लिए हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। हमारी कोशिश होगी जो भी यात्रा से जुड़ना चाहते हैं वो इस वेबसाइट में अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दोनों नेताओं ने एक टैगलाइन भी जारी की है, मिले कदम जुड़े वतन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं, जिससे साफ है कि ये यात्रा राहुल के राजनीतिक कद को बढ़ाने का काम करेगी। वहीं देश में इन दिनों रेवड़ी कल्चर की गूंज सुनाई दे रही है। राजनीतिक दल तो इस पर बहस कर रहे हैं, साथ ही ये मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मुफ्त की घोषणाओं को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। तो आज क्या क्या हुआ अदालत में सुनवाई के दौरान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में जब जब चुनाव आते हैं तब तब राजनेता वादों की चाशनी डुबोकर जनता से वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। उन वादों में कई ऐसी घोषणाएं भी होती हैं जो लोगों को मुफ्त की सुविधाओं का लाभ देती है। खासकर आम आदमी पार्टी के आने के बाद से मुफ्त का नारा हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। वहीं अब इन घोषणाओं को लेकर राजनीतिक पारा गर्मा रहा है, क्योंकि कोई दल कहता है कि ये जनता के भले के लिए है, जबकि दूसरा दल कहता है कि ये देश के नुकसान के लिए है। ये बहस अब सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंची है, जहां इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई एनवी रमन ने बड़ी टिप्पणी की।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त उपहार महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर बहस की जरूरत है। वहीं याचिकाकर्ता बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय के वकील विकास सिंह ने कहा कि मुफ्त वादों के चलते देश दिवालिया होने की स्थिति में है। इस पर सीजेआई रमन ने कहा कि मान लीजिए मैं वादा कर दूं कि चुनाव जीतने पर लोगों को सिंगापुर भेज दूंगा, तो चुनाव आयोग इसे कैसे रोक सकता है। इसी के साथ ही कोर्ट ने कहा कि ग्रामीण गरीबी से जूझ रहे व्यक्ति के लिए मुफ्त उपहार महत्वपूर्ण है। जिन सवालों का निर्णय किया जाना है वो है मुफ्तखोरी क्या है और लोगों की भलाई क्या है। अदालत की सख्त टिप्पणी के बीच अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई कमेटी ये कैसे तय कर सकती है कि फ्री क्या है और क्या नहीं। कोर्ट को इस याचिका को सुनना ही नहीं चाहिए। अब कोर्ट में तो सभी दलों ने अपना अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन इस मामले की सुनवाई कोर्ट 24 अगस्त को फिर करेगा। तब देखना होगा कि कोर्ट का रेवड़ी कल्चर पर क्या रुख रहता है। वैसे कोर्ट का फैसला राजनीतिक प्रचार पर खासा असर डालेगा। मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी जो पक्ष रख रही है उसमें उसका डर साफ नजर आ रहा है। डर तो किसानों को लेकर मोदी सरकार में भी नजर आ रहा है। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी को लेकर चल रहा विवाद थमता नहीं दिख रहा है। एक विवाद से वो निकलते नहीं है कि दूसरे में फंस जाते हैं। कभी किसानों पर उनकी टिप्पणी से विवाद खड़ा हो जाता है तो कभी वो पत्रकारों से भिड़ जाते हैं। बीजेपी ने उन्हें बयानबाजी न करने की चेतावनी दी है, लेकिन इन सब के बीच टैनी का एक वीडियो वायरल हो गया जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो किसान नेता राकेश टिकैत को निशाना बनाते बनाते भाषा की मर्यादा ही भूल जाते हैं। टिकैत को उन्होंने 2 कौड़ी का आदमी और बहुत कुछ कह दिया। खुद की तुलना उन्होंने हाथी से भी कर दी। पत्रकारों को भी धमकी भरे अंदाज में नसीहत दे दी। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, गृह राज्य मंत्री बैकफुट पर आ गए। मीडिया के सामने सफाई दे रहे हैं, खुद को किसान नेता भी बताने लगे हैं। टेनी के बयान पर तंज कसते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अजय मिश्रा टेनी का बेटा इस समय जेल में है, इसलिए वो गुस्से में हैं और इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो अपने इस मंत्री से तुरंत इस्तीफा ले लें या फिर बर्खास्त कर दें। लखीमपुर खीरी में गुंडाराज चल रहा है, लोग टेनी से डरते हैं। हम जल्दी ही लखीमपुर खीरी मुक्ति अभियान चलाएंगे। टेनी के बयान पर तंज कसते हुए टिकैत ने कहा कि जो व्यक्ति जिस नस्ल का होता है उसकी जुबान से वही बात तो निकलेगी। इस पर हमारा कोई स्टैंड नहीं है। अगर इस तरह के बयानों पर हम स्टैंड लेने लगे तो हमें फिर रोज सड़क पर ही उतरना होगा। इसके साथ ही टिकैत ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि लखीमपुर खीरी की जमीन पर 50,000 आदमी 3 दिन तक रहे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से रहे। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोग हैं, जबकि टेनी जैसे लोग गलत बयान देकर लड़ाई करवाते हैं। इसके साथ ही टिकैत ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर टेनी पर जल्दी एक्शन नहीं हुआ तो किसान पूरे देश में आंदोलन करेंगे। किसान नेता पर टेनी का यह बयान बीजेपी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है तो महाराष्ट्र में शिंदे पर उद्धव ठाकरे भारी पड़ रहे हैं। शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई में उद्धव का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और ये मामला अब चुनाव आयोग में है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत मिली है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने के बाद से एकनाथ शिंदे और बीजेपी की नजरें शिवसेना पर गड़ गई हैं और शिंदे किसी भी तरह शिवसेना पर कब्जा करना चाहते हैं और उद्धव ठाकरे के वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन उद्धव गुट भी हार मानने को तैयार नहीं है और दोनों ही गुटों की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र भेजा जा चुका है और आज इस मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उद्धव गुट को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है और उद्धव को मिली इस राहत को शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप को अभी चुनाव आयोग में सुनवाई के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शीर्ष न्यायालय ने आयोग को कैंप की तरफ से दायर आवेदन पर गुरुवार तक विचार नहीं करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि शिंदे गुट ने असली शिवसेना की मान्यता और चुनाव चिन्ह धनुष और बाण को आवंटित करने का आवेदन किया था। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे विवाद में सुप्रीम निर्णय देते हुए कहा कि अब इस विषय की सुनवाई 5 जजों की बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमन की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा है कि सबसे पहले संविधान पीठ यही तय करेगी कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुटों के दावे पर चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई जारी रखे या फिलहाल उसे स्थगित रखे। सुप्रीम कोर्ट ने इस राजनीतिक विवाद में उद्धव को शिंदे गुट की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ दायर 7 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। अब कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए निर्देश को उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। बता दें कि मामले में अगली सुनवाई गुरुवार यानी 25 अगस्त को होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर मंडराते खतरे की। सोमवार को अमित शाह पूरे दिन भोपाल में मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश में गृह मंत्री की मौजूदगी ने भोपाल की सियासी पारी को गरमा दिया। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक बीजेपी सीएम शिवराज सिंह चौहान के पर कतरने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और इसकी वजह बनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो क्या अब जाने वाली है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी? देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश सत्ता पर काबिज बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चौहान की रवानगी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल में थे। इस बीच भोपाल से दिल्ली तक शिवराज की कुर्सी जाने की चर्चाएं शुरू हो गई। कयासों ने जोर पकड़ा तो शाम तक तमाम सोशल मीडिया पर शिवराज को बदले जाने के मैसेज तैरने लगे। इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंच गए। वो सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंचे और शिवराज को बदले जाने की अफवाहों को बल मिल गया। दरअसल कैबिनेट गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सीएम शिवराज के विरोधी माने जाते हैं। सिंधिया ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे, मैं नए जोश के साथ काम करूंगा। अब इस बयान के सियासी मायने ये हैं कि सिंधिया बतौर मुख्यमंत्री और विजयवर्गीय कहीं प्रदेश की जिम्मेदारी तो नहीं संभाल रहे। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव और उससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में शिवराज का जादू फीका पड़ता नजर आया है। इस बीच बीजेपी संसदीय बोर्ड से शिवराज की विदाई हुई तो वहीं चुनाव समिति से उन्हें बाहर कर दिया गया। इसके बाद तय माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में आई है। सिंधिया पहले से ही कुर्सी के दावेदार माने जाते रहे हैं। कमलनाथ की कुर्सी गिराने में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की भूमिका अहम रही, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। बीजेपी वैसे भी नया चेहरा और नई पैकेजिंग की राजनीति करने में माहिर मानी जाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सत्ता का रैपर बदलकर नया प्रोडक्ट पेश करना जनता को भी लुभा सकता है। बीजेपी इससे पहले कर्नाटक, उत्तराखंड और गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस फार्मूले को अमल में ला चुकी है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।